नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो अभी हम लोगों ने चुनावी विश्लेषण कार्यक्रम में कटिहार विधानसभा सीट का चुनावी विश्लेषण दिखाया। अभी हम लोग हाजिर हैं फिर इसी कार्यक्रम के तहत। अभी हम लोग जानेंगे बरारी विधानसभा सीट का चुनावी विश्लेषण। हमारे साथ मौजूद है केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल। नमस्कार शिवानी। सर, बरारी विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले चुनाव में यहाँ कितने वोटर थे और पोलिंग कितनी हुई थी? शिवानी, फिर हम आपको ये बताएंगे कटिहार सीट के बारे में। हमने बताया था आपको। बरारी के मतदाता सब एक बार फिर गुजारिश करें कि 11 नवंबर को आप लोग मंगलवार के दिन अपना अपना वोट जरूर डालें। लोकतंत्र आपका अधिकार है और जब तक आप वोट नहीं डालेंगे स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं होगा। हाँ, तो चलते हैं बरारी की ओर। बरारी की आज की स्थिति को जानने के लिए भी हम लोग चलना होगा, 2010 से देखना होगा कितना वोट था उस समय, आज कितना है, किस रेशियो में पड़ा, SIR का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, इसको जानते हैं पहले। बरारी विधानसभा में 2010 का हम बात करते हैं तो 2,07,000 प्लस वोटर थे यहाँ पे। 2015 में बढ़ के 2,37,000 हो गए, लगभग 15% की वृद्धि हो गई। लेकिन फिर 2020 में ये तो बढ़ के 2,53,000 हो गए, लगभग 7% की वृद्धि हो गई, 7%। लेकिन इस बार 2025 में जहाँ कटिहार सीट में माइनस में चला गया, बरारी में नॉर्मल ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। 2,79,000 प्लस वोट है यहाँ पे। 2,79,000 प्लस वोट है, यानी यहाँ इस बार भी करीब करीब 10% की वृद्धि है। यानी यहाँ SIR का ज़्यादा असर नहीं देखा गया, जबकि कटिहार में SIR ने पूरा उलटफेर कर दिया। तो यहाँ SIR का बहुत ज़्यादा प्रभावी हम नहीं देख रहे हैं। अब कौन जीता, कैसे जीता, क्या जीता, इसको हम विश्लेषण करते हैं 2015 से। बरारी में 2015 में टोटल वोट थे 2,37,000। पोलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा था, 69% पोल वोट हुआ था। यानी यहाँ पोल 1,64,000 प्लस वोट हुए। जीता कौन, हारा कौन? उसमें RJD की टिकट पर नीरज कुमार जीत गए, 71,800 वोट मिले, जबकि 56,000 प्लस वोट विभाष चंद्र चौधरी जो BJP के प्रत्याशी थे, वो लगभग 15,000 वोट से हार गए। देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि इन दोनों विनिंग और फर्स्ट रनर्स अप वोट जो लूजर कैंडिडेट थे, इन दोनों को मिला दें अगर हम लोग, तो 1,28,000 वोट इन दोनों को मिलते हैं। और टोटल वोट कितना? 1,64,000। यानी अब मान के चलिए कि बरारी की जनता ने करीब करीब 36,000 वोट ऐसे थे जो अदर कैंडिडेट को गए, यानी करीब करीब 22-23% वोट। 77-78% जनता यहाँ की सीधे वोट करती है, यानी रनिंग या विनर या कैंडिडेट को। ठीक, अब आते हैं इसी प्रकार 2020 के चुनावी वोटिंग रेशियो को देखते हैं जी। 2020 में बरारी में क्या हुआ? बरारी में टोटल वोट थे 2,53,000। पोल टर्नआउट परसेंटेज बरारी का सबसे अच्छा रहा है। बरारी का 70.70% पोल हुआ था, यानी करीब करीब 1,79,199 वोट पोल हुए। अब किसको कितना मिला? विजय सिंह इस बार जीते जदयू की टिकट पर। हारे कौन? तो वही नीरज कुमार, RJD वाले जो पिछली बार जीते थे। किसको कितना मिला? इस बार इनको मिला 81,000 प्लस वोट, और इनको मिला आपके RJD के नीरज कुमार को 71,000 प्लस वोट। लगभग 10,500 वोट से नीरज कुमार हार गए। यानी अब आते हैं कि यहाँ की जनता इस बार चुनाव में इन लोगों को कितना परसेंट पोल करती है। इन दोनों को मिला लें तो इस बार जनता ने 1,52,000 वोट इन दोनों को मिला के पोल किया था। 1,52,000 पोल और टोटल आप समझिए 1,79,199 वोट मिला। यानी इस बार भी यहाँ की जनता ने 27,000 वोट अदर कैंडिडेट को दिए। 27,000 वोट के अगर हम लोग मानेंगे तो करीब करीब 15% जनता यहाँ के 15% जनता ने अलग लोगों को वोट दिया, जो बाकी क्या प्रत्याशियों को वोट किया। तो आइए इस बार का देखते हैं। इस बार क्या है? इस बार यहाँ पे वोट है 2,79,000 वोट है। अगर पुराना रेशियो हम लोग 70% मान के चलते हैं कि बरारी की जनता 70% और 69-70% पोल करती है, तो अगर 70% पोल होता तो कितना वोट होगा? तो इस बार पोल होगा करीब 1,95,000 से 2,00,000 वोट पोल होगा। 2,00,000 वोट, 1,95,000 से 2,00,000 वोट पोल होगा। तो यहाँ का रेशियो क्या है? यहाँ का रेशियो ये है कि 80 से 85-86% तक पब्लिक सीधे इन दोनों प्रत्याशियों को, मेन दो प्रत्याशियों को वोट करती है, बाकी 15% जनता अदर को वोट करती है। तो अगर हम लोग 1,95,000 या 2,00,000
में 15% लेस कर देते तो कल 1,65,000 से 70,000 वोट इन दोनों में बटना है। यानी मान के चलिए तो 85,000 वोट यहाँ के किसी भी प्रत्याशी को मिनिमम 85,000 वोट की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है 90,000 भी चाहिए, लेकिन 85 से 90,000 वोट लाने से कोई प्रत्याशी यहाँ जीत पाएगा। तो ये है बरारी का विश्लेषण। धन्यवाद सर, ये जानकारी देने के लिए। ये था बरारी विधानसभा सीट को लेकर हमारा चुनावी विश्लेषण। अगले कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे मनिहारी विधानसभा का चुनावी विश्लेषण। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।